हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इन विकट परिस्थितियों में भी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 की हिंदी के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर है हमारा बचपन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो आंसर क्या होगा इसका? ये तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो देखिए, आंसर है इसका, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। फिर वह गहरे रंग नहीं, हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? अच्छा, आप बताएंगे क्या क्या काम करती थी? जाना था ना हमने पिछली वीडियो में। तो देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है? तो लेखिका इसमें क्या क्या बताती है? लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलते हैं। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। होता है ना, जब हम किसी को पहली बार स्टार्टिंग में देखते हैं चश्मे में, तो हमें वो थोड़ा अजीब लगता है। तो ऐसे ही उनके भाइयों को वो अजीब लग रही थी। तो उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। आंसर देखिए इसका, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारी पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए, उन्हें याद करके लिखो। अच्छा, कुछ बदलाव आए हैं? हर किसी में आते हैं, है ना। तो आंसर देखिए, लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। आप भी इसे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आप सब में बदलाव आया है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर चेंज कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। देखो, ये चीज़ें पहले थी, अब तो और अलग अलग ट्रेंड आ गया है हर चीज़ का, है ना। तो अब क्या क्या तुम्हें आकर्षित करती है? आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं। अगर इसमें और भी कुछ आप ऐड कर सकते हो तो आप ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारी भाषा की बात। भाषा की बात में है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखे। इसमें था चमकना, चमकना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चमक। भागना, भागना हमारी क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी भाग। बदलना, जो कि क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बदल। खरीदना, खरीदना की खरीद। और ओढ़ना की भाववाचक संज्ञा होगी ओढ़। आगे देखिए, 9th क्वेश्चन है हमारा, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। आंसर देखिए, अंग्रेजी शब्द क्या क्या थे इसमें? फ्रॉक, तो फ्रॉक का हिंदी अर्थ क्या होगा? लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला।
ऐसे ही है लेमन कलर। लेमन कलर किसे बोलते हैं? नींबू जैसे रंग को। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल किसे कहते हैं? जैतून का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। स्पीड, स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड का हिंदी अर्थ होगा गति। आगे देखिए, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। जैसे फर्स्ट हमारा, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसमें क्या है? इसमें एक निश्चित है ना, निश्चित परिमाण है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा 2 दर्जन का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सेकंड देखिए, 2 किलो अनाज दे दो, इसमें क्या है? 2 किलो है, यानी कि ये भी क्या है? ये भी निश्चित है। अब देखो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर है? परिमाणवाचक वो है जिसे हम तोल सकते हैं और संख्यावाचक वो है जिसे हम गिन सकते हैं। तो 2 किलो अनाज को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं? नहीं, 2 किलो अनाज को हम खाली तोल सकते हैं, इसीलिए क्या है? वो परिमाणवाचक होगा। और 2 किलो है, इसका मतलब क्या है? निश्चित है। तो ये क्या है? 2 किलो अनाज दे दो, ये 2 किलो में क्या है? हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसे हम अनिश्चित में डालेंगे, है ना, अनिश्चित होगा ये। लेकिन संख्यावाचक या परिमाणवाचक कैसे जानेंगे? क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये क्या है? ये तोलेंगे हम या उन्हें गिनेंगे? हम इन्हें काउंट कर सकते हैं ना, तो काउंट करेंगे, इसलिए क्या है? संख्यावाचक है। और कुछ है, इसका मतलब क्या है? हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो कितने हैं, इसीलिए कुछ यानी कि अनिश्चित है। तो कुछ में क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तो इसमें तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण होगा। सभी लोग हंस रहे थे, तो इसमें सभी क्या है? लोग है ना, तो सबको हम काउंट कर सकते हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग थे वहाँ, अगर 10 हैं या 20 हैं, तो क्या है कि सबके सभी हंस रहे थे, तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो इसमें क्या है? तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। बहुत में क्या होगा? एक गुण हो गया ना, सुंदर है लेकिन कितना? बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण होगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो पाठ में तुमने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, तो इसमें से देखिए, फर्स्ट होगा हमारा, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। तो ये क्या है? ये भी हमारा सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि तुम्हारी दादी या नानी, है ना। आगे देखिए, बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, तो अपने मोजे और खुद, ये क्या है? खुद क्या होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। थर्ड देखिए, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। किस में लगाते थे वो? अपने मोजे धोने में। फोर्थ देखिए, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, इसमें क्या है? इसमें भी हमारा विशेषण है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, मैंने अपने छोटे भाई का, तो इसमें मैंने क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारी एक्सरसाइज आपने अच्छे से देखी होगी। अब हमारा सेगमेंट होगा क्वेश्चन ऑफ द डे का। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से इसकी दोनों वीडियो देखी होंगी और समझी होगी, तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये जो हमारा चैप्टर है बचपन, इसकी राइटर कौन है? उनका नाम बताना है आपको, और उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।